जय हिंद। आप सभी को दोस्तों कैसे हो? उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों आज की क्लास हमारी डेमोन्स्ट्रेशन की तीसरी क्लास है। हमारी रेगुलर मैथ की क्लास चल रही है यूपी पुलिस के लिए स्पेशली। तो आप लोग जो है प्रीवियस क्लास नहीं देखे हैं तो जाकर देख लीजिए। आज हमारा मेंसुरेशन से तीसरा क्लास है। तो चलिए आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर रहा हूँ। केवल यूपी पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम को देखते हुए मैं केवल आपको प्रश्न की प्रैक्टिस करा रहा हूं। ठीक है, तो चलिए हम बिना देर किए हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो इसमें आप पहला क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं साथियों। देखिए जब भी इस तरह का आपको प्रश्न आए तो देखिए a प्लस बी प्लस ए बी बटा में 100, इसको अपने कॉपी पे नोट कर लो। देखो ये क्या है मैं बता रहा हूँ। देखिए सबसे पहले तो इसमें क्या कर रहा है, लंबाई 50% कम कर दी जाती है तथा चौड़ाई में 80% वृद्धि कर दी जाती है। देखिए ये 50% कमी का मतलब माइनस, 80% वृद्धि का मतलब प्लस। ठीक है, वृद्धि का मतलब प्लस लेंगे, आप 50% कम कर दी जाती है यानी माइनस लेंगे। तो देखिए ये ए हो गया, ये बी हो गया यहीं पे। अब ये ए और बी यही फॉर्मेट पे बस रख दो, ठीक ना। तो ए मतलब -50, बी मतलब +80, देखिए प्लस ए बी का मतलब कि इसका 50 × 80 यानी प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। ठीक है, 50 × 80 बटा में 100, इसमें से माइनस करेंगे तो ये +30 हो गया। ठीक, माइनस यहाँ पे 2 शून्य से 2 शून्य कैंसिल, 8 × 5 = 40 हो गया। 40 होने का मतलब आपका इसमें से माइनस करना -10%। -10% का मतलब क्या, 10% तो हो गया, माइनस का मतलब कमी, यानी 10% की कमी। आपका ऑप्शन नंबर कौन सा, बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ठीक इसी के बेसिस पे है, एक आपका जो है डाउट होगा तो क्लियर। विरंजन के उपरांत एक तौलिए की लंबाई में 20% की कमी। देखिए कितना, 20% की कमी हो गई। 20% का मतलब माइनस। ठीक है, उसके बाद चौड़ाई में 10% की कमी कर दी। फिर देखिए चौड़ाई में भी यहाँ पे 10% की कमी कर दी गई। ठीक ना, तो ये देखिए ए हो गया, ये बी हो गया। ठीक, तो -20 -10। अब देखिए ए बी की जगह पर 10 × 20 करेंगे तो माइनस माइनस मिलके क्या हो गया, प्लस हो गया, यानी 10 × 20 बटा में 100। क्लियर है, 2 शून्य से 2 शून्य कैंसिल हो गया, ये कितना हो गया, -30 हो गया ना, -30 हो गया प्लस 2 हो गया, यानी -28%, यानी 28% माइनस के साथ है, मतलब 28% की कमी। आपका ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर डी हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका है, एक किसी आयताकार खेत की केवल लंबाई में 50% वृद्धि करने पर इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत वृद्धि होगी। ठीक ना, इसके केवल लंबाई में 50%। देखिए इस क्वेश्चन को मैं कैसे सॉल्व करता हूं, ध्यान दीजिए। देखिए ये जो है एक आयताकार खेत है ना, ये मान लेते हैं कि कोई आयताकार खेत है। ठीक है, अब इसकी लंबाई और चौड़ाई नहीं दिया है, हम अपने तरफ से कुछ भी मान लेते हैं। हम मान लेते हैं कि इसकी लंबाई 20 है, इसकी चौड़ाई जो है 10। अपने तरफ से आप कुछ भी मान सकते हैं, ऐसा नहीं है कि 20 से 10, यहाँ पे 100 भी रख दो। बस ये रहे कि भाई चौड़ाई कम होनी चाहिए, बस लंबाई जो है अधिक होनी चाहिए, बस और कुछ नहीं। अब ये बताओ कि इसका हम क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्या होगा, लंबाई गुणे चौड़ाई यानी 20 × 10। ठीक ना, यानी कितना, 200 हो गया। ठीक, अब देखिए क्या कह रहा है आपका साथियों कि केवल लंबाई में 50% वृद्धि करने पर। ही बताइए कि लंबाई में 50% वृद्धि करेंगे तो कितना हो जाए, पहले 20 है, अब 50% बढ़ा देंगे तो 20 का 50% कितना हो गया, 10 हो गया, यानी 30 हो गया। इसकी लंबाई बढ़ के कितना हो गई, 30 हो गई। तो अब इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्या होगा, 30 × 10 बोले तो 300 हो गया ना। अब देखो ये पहले का क्षेत्रफल है, ये अब का क्षेत्रफल है। ये बताओ कि पहले से कितना अधिक है, 100 अधिक है, बटे में 200 गुणे 100 लगा के परसेंटेज निकाल दो। ठीक है, 2 शून्य से 2 शून्य कैंसिल हो गया, 2 × 5 = 10, 50% की इसके क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि हो जाएगी। ये तो पूछा है कि इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत वृद्धि होगी, तो 50%, यानी आपका ऑप्शन नंबर कौन सा, आपका ऑप्शन नंबर ए हो गया। ठीक है, चले अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। देखिए अगला प्रश्न जो है दोस्तों थोड़ा सा हट के है। देखिए ये प्रश्न जो है, आप एक मैं फार्मूला यहाँ पे लिख रहा हूँ, x 100 ± x, ठीक है, गुणे 100 आप परसेंटेज का चिन्ह लगा दिए। अब देखिए जब भी ये जो फार्मूला है आप इसको भी कॉपी पे नोट कर लेना। ये जो फार्मूला है, जब भी इस तरह के प्रश्न आए, जैसे देखिए किसी आयत की लंबाई में 25% वृद्धि कर दी जाती है, इसके चौड़ाई में कितने प्रतिशत कमी की जाए कि क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन ना हो, यानी एक पहलू जो है वृद्धि या कमी का रहेगा। ध्यान दीजिए, एक पहलू वृद्धि या कमी का रहेगा, एक पहलू कहेगा कि उसमें कितनी कमी कर दी जाए या फिर वृद्धि कर दी जाए कि कोई परिवर्तन ना हो। तो इस तरह के
क्वेश्चनों में ये फॉर्मेट अपनाना है। अब देखिए ये आपका जो का 25% की वृद्धि कर रहा है, ये x है, यानी 25% की वृद्धि हो गई, ठीक है। x के जगह 25 हो गया, इधर 100 है। देखिए प्लस माइनस में से कौन लेंगे, वृद्धि हो रही थी प्लस हो गया, x के जगह पे क्या हो गया 25 हो गया। क्लियर। तो आप देखिए इसको क्या करेंगे, 25 बटे में 125 है जो बाहर का है गुणा 100 करा के परसेंटेज लगा देंगे। 25 पचे 125, 5 दूनी 10, 20%। कितना, 20%। आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है ना। आपका ऑप्शन नंबर ए हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं धड़ाक से। आपका जो है अगला क्वेश्चन दिया है, एक आयताकार मैदान की परिमिति 480 मीटर है, इसकी लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात इतना है, मैदान का क्षेत्रफल कितना होगा। देखिए बहुत ही इजी प्रश्न है, कितना मैदान का क्षेत्रफल कितना होगा। देखिए पहले नंबर तो एक ये आयत है, ध्यान दीजिएगा, इसकी आयत की लंबाई और चौड़ाई कितना दिया है, ये 5 दिया है, 3 दिया है, यही तो दिया है। अब देखिए इसका परिमाप भी दिया है। अच्छा ये बताइए कि परिमाप कितना दिया है, परिमाप मेरे भाई 480 दिया है ना। इसका परिमाप जो है 480 दिया है। अच्छा ये बताइए कि ये लंबाई हुई, चौड़ाई, तो इसका परिमाप कितना होगा। देखिए ये 5 हुआ, ये भी 5, ये 3 हुआ, तो ये भी 3 है ना। तो 5 5 10 3 13 3 16, यही तो परिमाप हुआ। 16 बराबर 480, तो 1 बराबर 480 बटा में 16, यानी 16 3 48 30, 1 बराबर 30, तो 5 बराबर 30 5 150, 150 हो गए। देखिए 1 बराबर 30, तो 3 बराबर 3 के 9 90 हो गया। क्लियर। अब क्या पूछा है, जो भी मैदान का क्षेत्रफल, तो ये बताइए कि लंबाई इतना हो गई, चौड़ाई इतना हो गई। लंबाई 150 है और चौड़ाई 90 है ना। तब 135 हो गया, 8 2 0 बढ़ा दो 13,500 का ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर ए हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए हमारा अगला प्रश्न है, देखिए एक 40 मीटर लंबे, देखिए इसको देखेंगे तो आप लगेगा कि बहुत हार्ड है, लेकिन बहुत ही ईजी है। देखिए इसको मैं कैसे कर रहा हूँ। देखिए कह रहा है एक 40 मीटर लंबे था, तब 15 मीटर चौड़े बरामदे को आयतकार पत्थरों से पक्का कराना है, ठीक ना। देखिए यहाँ पे ये आयतकार हो गया, ठीक है। इसको बस समझ लीजिए, बहुत ही ईजी है। 40 मीटर है ये, ये 15 है ना। बस इतना दिया, आयतकार कितना पक्का करा। यदि प्रत्येक पत्थर का आकार 6 डेसीमीटर तथा 5 डेसीमीटर हो तो इन पत्थरों की संख्या कितना है। देखिए पहले नंबर तो ये मीटर में दिया है, क्या दिया है, मीटर में दिया है। अब जो पत्थर जो दिया है, पत्थर का आकार जो दिया है डेसीमीटर में दिया है, तो इसको भी हम डेसीमीटर में चेंज कर देंगे। तो ये बताइए 40 को जब हम डेसीमीटर में चेंज करेंगे तो 10 से गुणा कर देंगे, ठीक ना। इसको भी 15 को जब हम डेसीमीटर में बदलेंगे तो 10 से गुणा कर देंगे, हो गया, डेसीमीटर में चेंज हो गया। अब देखिए ये बताइए कि इसका जो है क्षेत्रफल कितना हो गया, लंबाई गुणे चौड़ाई, यानी यही तो लंबाई है, ये चौड़ाई है, तो इसको आपस में हम गुणा कर दिए, ठीक ना। यानी कितना 400 हो गया गुणे 150 हो गया। क्लियर। अब देखिए एक पत्थर का आकार कितना है, तो एक पत्थर का आकार है आपका साथियों 6 डेसीमीटर से 5 डेसीमीटर। ये बताइए कि एक इतना छोटा पत्थर है, ठीक है, इसमें जो है बार लगाना है, इसको भरना है पूरा इस पत्थर से। ये 6 है, ये 5 है, ठीक है, 6 है, ये 5 है डेसीमीटर। तो ये बताइए कि एक पत्थर का क्षेत्रफल कितना हो गया, 6 गुणे 5, यही ना हो गया, यानी 30 हो गया, ठीक ना। तो एक पत्थर का क्षेत्रफल 30 हो गया, तो 2 पत्थर का 30 दूनी 60, यानी 2 से गुणा कर दिए। 3 पत्थर का, इसमें 3 से गुणा कर दीजिए। तो पता नहीं है कितने पत्थर हैं, तो मान लेते हैं कि x पत्थर है, यानी 30 गुणे x। तो ये बताइए कि जितने इसमें मान लेते हैं कि पत्थर होंगे, तो इन पत्थरों को एक पत्थर का 30 है, तो इतने पत्थरों को मिला देंगे तो इसका क्षेत्रफल के बराबर आ जाएगा कि नहीं, तो यही बराबर हो गया, बस हो गया आंसर। 0 से 0 कर सकेगा, 3 5 15 हो गया, 5 चौके 20 हो गया, ठीक है। 2000 x बराबर कितना हो गया, 2000 का मतलब क्या, पत्थरों की कुल संख्या कितनी है, 2000। देखो कितना इजी है ना। चलो अगला प्रश्न है आपका है, देखो एक कमरे के फर्श का परिमाप दिया है 18 मीटर है तथा इसकी ऊंचाई 3 मीटर है। इस कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल, बहुत ही देखिए सूत्र, पहले नंबर तो चारों दीवारों का क्षेत्रफल का फार्मूला आप लोग याद करते हैं, फार्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, बिना फार्मूला देखो कैसे। मान लेते हैं, यहाँ पे ध्यान दो, मान लेते हैं कि ये जो कमरा है, ठीक है ना, ये कमरा है, ये कमरा है, ठीक है, ये कमरा है। इसका जो है लंबाई चौड़ाई कुछ है, लंबाई चौड़ाई नहीं दिया है, ठीक ना। इसके फर्श का परिमाप दिया है, इसकी ऊंचाई दिया है 3 मीटर है। ऊंचाई कितनी है, h बराबर 3 मीटर है। बस इसका जो क्या दिया है, परिमाप दिया है 18। तो ये बताइए कि ये L हो गया, ये P हो गया, है ना, लंबाई चौड़ाई। तो इसका परिमाप क्या होता है, 2
एल प्लस बी, यही ना होता है। तो एल प्लस बी 18 दिया है, तो एल प्लस बी कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, ठीक ना। अब देखिए चारों दीवारों का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, बस यहाँ पे इसको छोड़ दो। चारों दीवारों का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं इसको आप समझो। देखो चारों दीवारों का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, देखिए पहले इस दीवार को चलते हैं, तो ये बताइए कि इस दीवार में लंबाई है, यहाँ पे निकालते हैं, इस दीवार में लंबाई है और फिर इस दीवार में ऊंचाई है, तो इसको एल गुणे एच कर देंगे। इस दीवार का क्षेत्रफल निकल गया, लंबाई गुणे ऊंचाई, भाई लंबाई हो गई या ऊंचाई हो गया, हो गया। तो ये बताइए कि ये जो दीवार का क्षेत्रफल होगा इधर भी सामने वाले का वही होगा, तो एगो दीवार का क्षेत्रफल आ गया, फिर इसके सामने वाला एक 2 हो गया, तो 2 से गुणा कर दिए, ठीक है। अब देखिए अब इस दीवार का निकालेंगे, तो ये जो है इसका चौड़ाई है यानी बी हो गया, और इसमें भी ऊंचाई है, वही ऊंचाई हो जो यहाँ लंबाई में जो ऊंचाई है वहाँ चौड़ाई में भी वही ऊंचाई है, यानी एच से गुणा कर दिए। तो देखिए ये जो है एक दीवार का आ गया, फिर इसके सामने वाला सेम दीवार है, तो ये भी इसको भी 2 से गुणा कर दोनों दीवार का आ गया, ठीक ना। इन देखिए दोनों दीवार का क्षेत्रफल, इन दोनों दीवारों का क्षेत्रफल जोड़ देंगे आपस में, तो चारों दीवारों का क्षेत्रफल नहीं आ जाएगा, बस इनको जोड़ दीजिए। यानी देखिए 2HL और 2BH, तो देखिए इसमें क्या कॉमन है, 2 यहाँ पे H L प्लस B कॉमन है ना। अब देखो 2H दिया है कितना 3, L प्लस B आया है 9, है ना। 3 दूनी 6, 9 5 55, 9 6 के 54, चारों दीवारों का क्षेत्रफल कितना हो गया, 54 वर्ग मीटर, आपका ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलो आप आ जाओ अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए ये भी जो है दोस्तों आप देखोगे तो कहोगे यार बहुत बड़ा है, लेकिन बहुत ईजी है। एक वृत्ताकार की लंबाई की लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात 3:2 है। देखो बहुत ही सिंपल है, इसका भी कुछ नहीं, बस ये आकार बनाओ, समझते जाओ। देखो ये 3 है, ये 2 है, लंबाई चौड़ाई दे दिया है 3 2 है। यदि छत का क्षेत्रफल 600 वर्ग मीटर तथा चारों दीवारों का क्षेत्रफल 1500 वर्ग मीटर है, देखिए ये बताइए कि इसका जो छत का क्षेत्रफल होगा रूम का, वही फर्श का भी क्षेत्रफल होता है, जो छत का क्षेत्रफल वही फर्श का क्षेत्रफल। तो देखिए ये फर्श है, तो फर्श का क्षेत्रफल दिया है कितना आपका जो है 600, भाई छत का क्षेत्रफल दिया है 600, तो छत का क्षेत्रफल बराबर फर्श का क्षेत्रफल, तो यही। तो ये बताइए कि 3 अनुपात में है, तो ये 3x हो गया, ये 2x हो गया, भाई अनुपात हटाने के लिए। तो ये बताइए कि इसका जो है 3x इंटू 2x मल्टीप्लाई कर दें, क्षेत्रफल हो गया, तो 3x गुणे 2x बराबर क्षेत्रफल हो गया। 3 दूनी 6, 6 कम 6 100 हो गया, यानी x² बराबर 100 हो गया, तो x बराबर 10 हो गया, यानी 10 हो गया। x का जब 10 लिख देंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 10 तो ये 30 और 10 दूनी 20, ये 30 हो गया, ये 20 हो गया। अब क्या पूछा है, इस कक्ष की ऊंचाई पूछा है, ठीक ना। अब देखिए यहाँ पे और क्या दिया है, चारों दीवारों का क्षेत्रफल दिया है। ये बताइए कि अभी मैं निकाला यहाँ पे चारों दीवारों का क्षेत्रफल का 2HL प्लस B, यही ना मैं निकाला अभी, है ना। ये दिया है कितना, इसका क्षेत्रफल जो है 1500 वर्ग मीटर, है ना, 1500 वर्ग मीटर दिया है। तो अब देखिए 2 इंटू H इंटू L प्लस B, L प्लस B कितना हो जाएगा, देखिए L कितना है 30 है, और B कितना है भाई, L मतलब लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई कितनी है 30 है, चौड़ाई कितनी है 20 है, 30 20 50 हो गया, गुणे 1500, क्लियर है। अब देखिए ये दून से शून्य कैंसिल हो गया, 5 दूनी 10, ये भी कैंसिल हो गया, यानी H इक्वल टू 15 मीटर, क्लियर हो गया। H इक्वल टू 15 मीटर, आपका ऑप्शन नंबर B, ठीक है। तो इसी के साथ जो है आज की भी क्लास कंप्लीट होती है, और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि हमारी क्लास कैसी लगी। एक लाइक और शेयर, चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ठीक है।